दोस्तों, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़र है, चाहे कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास क्यों ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आरबीआई ने दिया है ऐसा 3 क्लैरिफिकेशन या फिर बोल सकते हैं अपडेट, जो कि हर क्रेडिट कार्ड यूज़र के लिए एप्लीकेबल होगा। और दोस्तों, जो तीसरा वाला जो अपडेट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको एकदम भी आप मिस मत करिएगा। सो दोस्तों, मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हो ऐसे ही फाइनेंस और बैंकिंग रिलेटेड वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो का अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, हम सभी को पता है, अगर हम कोई क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट होने के लिए जो है काफ़ी समय लगता है। मतलब इनिशियली जो है वो रियल टाइम में नहीं होता, उसमें समय लगता है। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या फिर रिवर्स हो जाता है, या फिर आप ऐसा कोई सामान खरीदते हो जो कि बाद में कैंसिल कर देते, मतलब मैं बात करूँ रिफंड की, तो उस सिनारियो में बहुत सारा जो है इशू था, क्लैरिफिकेशन प्रॉपर नहीं था। इसके बारे में आरबीआई ने 3 क्लैरिफिकेशन रिलीज कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो क्लैरिफिकेशन आया है, अगर आप कोई भी रिफंड इनिशिएट करते हो, मतलब कोई ऑनलाइन पोर्टल से आपने कोई सामान खरीदा है और उसको बाद में आपको लगा कि हाँ मुझे ये नहीं लेना है, कैंसिल कर देता हूँ, तो जो आपका पैसा है वो भी आपका रिफंड आएगा। सो वो रिफंड वाला अमाउंट अगर विद इन बिलिंग साइकिल है और बिल जनरेट नहीं हुआ है, मतलब आपका बिल अभी तक जनरेट नहीं हुआ और बिलिंग साइकिल के अंदर ही आपने रिफंड इनिशिएट किया है, तो अगर वो पैसा बिल जनरेट से पहले ही आ जाता है तो आपका जो बिल जनरेट होगा उसमें कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। मतलब जो अमाउंट कटा था और जो अमाउंट रिफंड है वो दोनों मिलके एडजस्ट हो जाएगा। ये दूसरा क्लैरिफिकेशन, मान के चलिए कि आपने रिफंड मंगाया है लेकिन रिफंड आया है बिल जनरेट होने के बाद, मतलब जिस दिन बिल जनरेट हुआ उसके बाद आपका जो है रिफंड आया है, मतलब जो पैसा कटा था वो पैसा बिल के साथ ही आ चुका है। तो उस सिनारियो में क्या करना होगा? उस सिनारियो पे आरबीआई ये बोल रहा है कि भाई आपका जो बिल आया है उससे आप रिफंड का अमाउंट माइनस कर दो। मतलब मान के चलिए अगर आपने कोई 10,000 का अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया था, वो ट्रांजैक्शन को आपने बाद में रिफंड किया था और आपका बिल आया है वो 10,000 प्लस पहले का आपका 5,000, मतलब 15,000 मान के चलिए आपका टोटल बिल जनरेट हुआ है। तो जो 10,000 बाद में रिफंड आया है तो वो 15,000 से माइनस होगा, मतलब टोटल बिल से माइनस होगा, तो आपको खाली जो है 5,000 का ही जो है बिल भरना है। तो ये हो गया दूसरा क्लैरिफिकेशन। अब दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट और तीसरा क्लैरिफिकेशन वो ये है कि अगर मान के चलिए कि आपका रिफंड जो है वो बिल जनरेट हो गया, बिल भर भी दिया, उसके बाद आया, मतलब बिल जनरेट हो गया, आपने उस अमाउंट का बिल भी भर दिया और वो रिफंड आया बिल भरने के बाद, उस सिनारियो में आरबीआई ये बोल रहा है कि वो जो अमाउंट आपने एक्स्ट्रा भरा है वो आप जो है रिफंड ले सकते हो या फिर चाहे तो नेक्स्ट बिल में एडजस्ट करा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आरबीआई ने एक गाइडलाइन दिया है कि बैंक को खुद से प्रोएक्टिवली कस्टमर से कंसर्न लेना होगा कि आप उस पैसे को बैंक अकाउंट में दोबारा रिफंड लेना चाहते हो या फिर आपका क्रेडिट कार्ड के बिल में नेक्स्ट बिल में एडजस्ट करना चाहते हो। इसके लिए एसएमएस या फिर ईमेल बैंक को भेजना पड़ेगा और 7 दिन तक अगर कस्टमर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो वो पैसा जो है कस्टमर के बैंक अकाउंट में रिफंड करना पड़ेगा विद इन 3 वर्किंग डेज। ये सिनारियो तब होगा अगर कस्टमर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उस एसएमएस या फिर उस ईमेल का, या फिर कस्टमर बोले हाँ मुझे रिफंड करो, तो जो है वो पैसा कस्टमर के बैंक अकाउंट में दोबारा भेजना होगा। और दोस्तों, बता देना चाहूँगा, अगर कस्टमर उस एसएमएस या फिर उस ईमेल में कंसर्न देता है कि हाँ भाई जो मैंने एक्स्ट्रा जो पैसा भरा था वो मेरा नेक्स्ट बिल में एडजस्ट कर दो, तो फिर उस सिनारियो में आने वाला जो बिलिंग साइकिल है उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये जो तीनों क्लैरिफिकेशन था ये नॉर्मली जो है कहीं पे जो है एविडेंस नहीं था, कहीं पे भी जो है इसको क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया था ऑफिशियली। तो आरबीआई ने दोस्तों इसको खुद ही जो है ऑफिशियली इसको क्लैरिफिकेशन दे दिया है, जिससे कोई भी कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन अभी तक बताया उसका सोर्स ऑफ लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप इसको रीड कर सकते हो।